अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। जो ये इक्वेशंस होती है हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हमारे पास इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, वो टाइप 1 को फॉलो करता है। ए एक्स, उसका एक्सपोनेंट 4 है, प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन कि इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होगा, जो एक्स स्क्र होगा हम उसे वाई के इक्वल लेंगे, और जो वाई की एक्स की 4 होगा हम उसे वाई स्क्र के इक्वल लेंगे। फिर हमने इन वाई वाली वैल्यूज़ को एक्स की जगह पे इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में बने इक्वेशन। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x एक्सपोनेंट 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे लेट करेंगे जो एक्स स्क्र है वो वाई के इक्वल है। लेट एक्स स्क्र ये वाला जो है इज इक्वल टू वाई हम करते हैं, तो हमारे पास जो एक्स की 4 होगा वो फिर वाई स्क्र के इक्वल होगा। अब जो हमारे पास ये है, जो हमने एक्स स्क्र को वाई के इक्वल और एक्स की 4 को वाई स्क्र के इक्वल लिया है, हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2y स्क्र माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने इसे लिखना था। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन था उसमें तो एक्स की 4 थी, एक्स स्क्वायर था, हमने तो एक्स स्क्वायर और एक्स लिखना है ना, तो फिर हमने इसे लेट किया वाई के इक्वल और फिर इस इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, हमने ये देखना है कि जो 5 है उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 10y स्क्र। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 वाई स्क्र 10y स्क्र। ठीक है, और मिड में जो हमारे पास है वो है माइनस 11y। सही है, अब हमने ये देखना है कि ये दोनों हमने कोई सेम से डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो y 10y स्क्र हो, और वहीं हम सेम डिजिट को अगर हम प्लस करें तो माइनस 11y हो। तो हम ये डिफरेंट टेबल्स पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि अगर हम 10y और y, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ, अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्र आएगा। ठीक है, और सेम हमने माइनस वाई 11 इस तरह से आएगा अगर हम इन दोनों को माइनस करें, क्योंकि माइनस 11y है ना, तो माइनस 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 10y माइनस 11 माइनस 10y माइनस y, अगर हम इसे प्लस करते हैं तो माइनस 11y आता है। सेम अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 10y स्क्वायर रहता है। मीन के सेम डिजिट्स हों जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर हो, और माइनस माइनस यानी कि प्लस करें तो माइनस 11y स्क्वायर हो। तो हमारे पास वो डिजिट आ गए हैं, ये हैं। ठीक है, ये देखिए माइनस 10y माइनस वाई, ये माइनस 11y हो गया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10y स्क्वायर आता है। फिर ये हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने ये लेना है, हमने इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ से हम अगर 2y कॉमन लें तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा माइनस। हाँ, हमने अब 2y कॉमन लिया है तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है कॉमन के लिए, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, -1 को, तो ये आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने -y कॉमन लिया है, अब जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा। और हमने ये बात भी याद रखने, जो ये दो फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास होगा 2y माइनस 1 और दूसरा होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिखना है कि जो 2y है -1 इसे भी 0 के इक्वल लेना है, और y माइनस 5 इसे भी 0 के इक्वल लेना है। 2y, अब ये -1 इस तरफ जाके 1 हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 1/2, और y है 5 उस तरफ जाके इधर माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं y की। अब हमने कहना है कि जो हमने पुट करना है y को x के इक्वल, यानी कि जो y था वो x स्क्वायर के इक्वल था। हमने यहाँ पे पढ़ा था जो x स्क्वायर है y के इक्वल है और x की 4 y स्क्वायर के इक्वल है। फिर हमने इन x की जगह y की वैल्यूज़ पुट कर ली थी। अब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने पुट करना है कि y x स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होगा, और यहाँ पे भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने ये लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट्स
बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट आएगा और 1/2। अगर हम इसका होल का स्क्वायर रूट लें ये आपस में कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो वैसे 1 आता है √2, ये आ जाएगा। अगर हम x का स्क्वायर रूट लें और इधर 5 का स्क्वायर रूट लें ये आपस में कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 √। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 5 का √। ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये देखना है हमने इस पूरे क्वेश्चन में जो हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो हम लेट करेंगे जो एक्स स्क्वायर होगा वो वाई के इक्वल होगा और एक्स की 4 वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लिखना है। ये तो हमारे पास एक्स की 4 और एक्स स्क्वायर है ना, हमने एक्स स्क्वायर और एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे वाई के पुट कर लेंगे, वाई के इक्वल कर लेंगे और जो ये वैल्यूज़ होंगी वो इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दो लास्ट और जो फर्स्ट वैल्यूज़ होगी इन्हें मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे पास 10x का स्क्वायर आया है और जो मिड वाली वैल्यू है वो -11y है। ठीक है, अब हमने कोई दो सेम वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है और वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम प्लस करें तो -11y है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। यहाँ हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने उन्हें पुट किया है एक्स स्क्वायर के इक्वल y को, फिर हमने वही वैल्यू लिखनी है एक्स स्क्वायर की, उसका हमने स्क्वायर लेना है और जो आएगा फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब जो ये वाली वैल्यूज़ है वो हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है। 2x4 ये प्लस का है तो इधर -9x², ये माइनस का है तो इधर +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उस फॉर्म में आ चुका है, तो हम करेंगे लेट जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो वाई के इक्वल है और जो एक्स की 4 है हमारे पास वो वाई स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज़ जो एक्स स्क्वायर और एक्स की 4 है हमने उसकी जगह पे ये वाई वाली पुट करनी है। 2y² - 9y + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो ये लास्ट वाली है हमने इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 यानी कि 8y का स्क्वायर और ये हमारे पास मिड वाली है -9y। अब हमने ये देखना है कि कोई ऐसी हमारे पास सेम वैल्यूज़ हो जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y² यानी कि वो जो हमने जिन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था 8y² बना, वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम प्लस करें तो -9y हमारे पास बने, तो वो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 8 8 1 8। ये देखें, अगर हम ये करें फॉर एग्जांपल अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें यानी कि यहाँ पे अगर 8y हो यहाँ पे 1y हो तो यहाँ पे 8y² होगा ना। सेम इसी तरह अगर हम -8y को -1y से वो करें प्लस करते हैं तो -9y आता है। -8y -1y वो प्लस से आएगा -9y। तो ये हमारे पास आ गया है सिंपली। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ हो ना वो इस वैल्यूज़ के इक्वल हो -9y, बाकी तो वैसे सेम रहने। ठीक है, अब हमने इसमें से कॉमन लेना है। 2y कॉमन हो गया, यहाँ पे y बचा -2y कॉमन है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमने टेबल पढ़ना है, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हम माइनस कॉमन लेंगे। y -4 इज इक्वल टू 0 यानी कि अगर हम -1 कॉमन लेते हैं जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा। 2y -1 और y -4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों फैक्टर सेम होने हैं। 2y -1 इज इक्वल टू 0 होगा, y -4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे अगर ये उस तरफ चला जाए प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू यहाँ पे -4 है तो उस तरफ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो y है हमने x² के इक्वल इसे पुट करना है। y इज इक्वल टू x²। ठीक है, x² इज इक्वल टू 1/2 और x² इज इक्वल टू 4।
सही है। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा और 1/2 का स्क्वायर रूट, और इस तरफ एक्स स्क्वायर का और 4 का अंडर रूट, ये आपस में कट जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और यहाँ पे 2 का आ जाएगा। सही है, ये आपस में कट जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने ये देखना है, जो ये क्वेश्चन है हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे एक्स की 4 और एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे वाई के उससे इक्वल करेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास बने। वाई वाली वैल्यूज़ हम यहाँ एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी। उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हमने उस फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो मिड वाली वैल्यू होती है वो भी लिखनी है। जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है वो आया है 8y का स्क्वायर, और जो मिड वाली वैल्यू है वो है -9y। अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, यानी कि टेबल से पढ़ के 8y स्क्वायर बने, 8y स्क्वायर बने, और हमने 8y और 1y लिया है, तो उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 8y स्क्वायर बनता है। और वहीं सेम वैल्यू अगर हम माइनस करें यानी कि प्लस करें, यानी कि -8y -1y, माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, तो माइनस का 9y बचे। ठीक है, तो हमने ये लिया है, और ये दोनों फैक्टर्स हमेशा सेम होते हैं। अब हमने यहाँ पे y हमारे पास आ गया। अब हमने y को एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट करना है और वहीं फिर उसका हमने स्क्वायर लेना है, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट